हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। टुडे वी विल डिस्कस ए चैप्टर ऑफ क्लास 10th दैट इज नोन एज ए ट्रिग्नोमेट्री। दिस इज ए न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन योर बुक एंड दिस इज very important for class 10th because you can score the marks after reading this chapter। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री ये जो चैप्टर्स है ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है जो दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, दैट इज ट्राइगॉन एंड मेट्रॉन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइगॉन? ट्राइगॉन मीन्स ट्राइंगल। ट्राइंगल मीन्स जो थ्री साइड से बाउंडेड हो। मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट, मतलब एक ऐसा फिगर जो थ्री साइड से बाउंडेड होता है जिसे हम ट्रायंगल कहते हैं, उसका मेज़रमेंट। तो हम किसी ट्रायंगल्स में क्या मेज़र करेंगे? एक ट्रायंगल्स के अंदर एग्जिस्ट करता है तीन साइड्स। एक ट्रायंगल के अंदर एग्जिस्ट करता है तीन साइड, देयर आर थ्री साइड्स एंड देयर आर आल्सो थ्री एंगल्स। इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं तीन एंगल्स। तो हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या करेंगे? इन तीनों साइड्स का मेजरमेंट करेंगे, इन तीनों एंगल्स का मेजरमेंट करेंगे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज द साइंस व्हिच डील्स विद द मेजर ऑफ ट्रायंगल्स and in this case we have solved so many problems which is related to the angles and side of the triangle. Now before we will study the chapter trigonometry, we must know what is the angle. As you know what is an angle, अगर आप एक रे ले लेते हो और इस रे को आप सभी लोग जानते हो, रे में एक एंड पॉइंट होता है। रे में एक एंड पॉइंट होता है, ये इसका एरो वाला पोर्शन है, इनफाइनाइट तक चलता जाता है। अगर इस रो के एंड पॉइंट को फिक्स करते हुए इसे हम रोटेट करा देते हैं लाइक दिस, तो ये जब पहली पोजीशन में था तो हम इसे कहते हैं इनिशियल पोजीशन। दिस इज नोन इज कॉल्ड इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज कॉल्ड फाइनल पोजीशन। अर्थात जब किसी रे को उसके एंड पॉइंट के अबाउट हम रोटेट कर देते हैं तो जो ये अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है, amount of rotation, this amount of rotation is called angle, is called angle। ये जो amount of rotation होता है ये एक इनिशियल साइड से, और इसको आपने यूं रोटेट कर दिया तो इसके बीच ये जो मेजरमेंट हुआ दैट इज नोन एज ए एंगल। तो किसी एंगल्स में क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है जिसके अबाउट हमारी रे रोटेट करती है। बच्चों, अगर ये रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो हमारा एंगल बन रहा है दैट एंगल भी पॉजिटिव है, एंगल टेकन एज पॉजिटिव। अर्थात अगर हमारा इनिशियल पोजीशन से रे एंटी क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में मूव कर रहा है तो जो एंगल का मेजरमेंट होगा वह पॉजिटिव लिया जाएगा। अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो जो एंगल होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। जबकि जियोमेट्री में एंगल केवल एक ही डायरेक्शन में मेजर की जाती है, दैट इज ऑलवेज टेकन एज ए पॉजिटिव, बट इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंगल इज टेकन एज ए पॉजिटिव और नेगेटिव, इट डिपेंड्स अपॉन इन which डायरेक्शन the ray is rotating. If ray is rotating in anti-clockwise direction, then angle should be taken as a positive, otherwise it taken as a negative. This angle is denoted by या written by like this: alpha, beta, gamma, theta, etc. These are the Greek words. These are the Greek words by which we can represent any angle. As you know, when a ray rotate like this, like this, like this. When this ray, suppose the name of this ray is OA, when you rotate this angle about this point, this fixed point, and you get the initial position, it means final position and initial position, they should be coincide each other, then this rotation, this angle is called as a angle
ऑफ 1 रिवोल्यूशन, ये एंगल क्या कहलाएगा? 1 रिवोल्यूशन कहलाएगा। और मैं जानता हूँ, ज्योमेट्री में पढ़ा हूँ कि जो 1 रिवोल्यूशन का एंगल होता है दैट इज नोन एज ए 360 डिग्री। बच्चों लेकिन अगर यही रे इस पोजीशन से रोटेट करके केवल यहाँ तक आई हो तो दिस इज नोन एज एंगल ऑफ हाफ रोटेशन and their value is 180 degree. If we rotate this rays up to like this, it means half the half rotation, it means 1/4 of total 1 revolution, then this angle is called right angle. So these are the angles, dear students. In class 10th all the angles are measured in degree. All the angles are measured in degree. अब बच्चों जब हम इस एंगल का कॉन्सेप्ट एक ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो चलिए आते हैं, देखते हैं कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री में किसी ट्रायंगल को लेकर के कैसे हम उसको मेजरमेंट करेंगे। तो इसमें एक टॉपिक आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप समझ रहे हो, रेशियो मीन्स किसी टू चीज का, किसी भी दो ऑब्जेक्ट का डिवीजन। इन केस ऑफ एनी ट्रायंगल, सपोज दिस इज एन एंगल, दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज एन एक्यूट एंगल। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन एक्यूट एंगल, टेक ए पॉइंट P ऑन इट, सपोज दिस इज ए ड्राई परपेंडिकुलर PQ। तो बच्चों अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है तो उसकी ABCD पढ़नी होगी। उसकी ABCD में सबसे अधिक जो बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री को एक्सप्लेन किया जाता है, वो ऑन द बेसिस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल किया जाता है। क्योंकि जब हम एक एंगल को फॉर्म करते हैं तो उसके अगर फाइनल टर्मिनल पर एक पॉइंट P लें और परपेंडिकुलर डालें तो यहाँ से एक 90 डिग्री का एंगल बनता है और ये इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनने लगता है। तो बच्चों देखते हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड है। आप सभी लोग जानते हो कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 के सामने की साइड होती है ये कहलाती है हाइपोटेन्यूज। अब जो एक तो ये तो हो गया कि 90 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। बचे 2 साइड, जो एंगल या जिस एंगल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, मेजर करेंगे, उसके सामने की साइड हमेशा कहलाएगी परपेंडिकुलर। और जो रिमेनिंग साइड होती है, अर्थात जो मेजरिंग एंगल, जिस एंगल के बारे में आप डिस्कस करते हो, जिस एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप बताने जा रहे हो, उससे सटी हुई साइड क्या कहलाती है? बेस। तो एक तो चीज़ ये हो गया कि 90 डिग्री के सामने की साइड हमेशा क्या कहलाएगी? हाइपोटेन्यूज। जो मेजरिंग एंगल होगा उसके सामने की साइड हमेशा कहलाएगी परपेंडिकुलर, और जो रिमेनिंग साइड होगी दैट इज नोन एज ए बेस। मीन्स एंगल अटैच्ड विद द ए साइड अटैच्ड विद द एंगल इज नोन एज ए बेस। तो बच्चों यहाँ पर हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले साइन, फिर होता है कोसाइन, फिर होता है टेंजेंट, फिर होता है कोटेंजेंट, फिर होता है सेकेंड, फिर होता है को सेकेंड। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो ट्रिग्नोमेट्री की ABCD है। बच्चों चूंकि इसमें बहुत सारे लेटर्स हैं तो इसलिए साइन में बहुत सारे लेटर हैं तो इसको शॉर्टकट में SIN, कोसाइन को COS, टेंजेंट को TAN, कोटेंजेंट को COT, सेकेंड को SEC और कोसेकेंड को COSEC के नाम से हम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं बच्चों, ये साइन क्या है?
साइन जो होता है, अब देखो साइन हम जब भी निकालते हैं किसी न किसी एंगल का निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं मेजरिंग एंगल थोड़ी देर के लिए थीटा लेता हूँ तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा निकालेंगे। तो जो साइन थीटा होता है वह होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। उसी तरह जो कॉस थीटा होता है दैट इज नोन एज ए बेस बाई हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट जो होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, दैट इज परपेंडिकुलर बाई बेस। बच्चों जब हम टेंजेंट का रेसिप्रोकल लिखते हैं तो ये कॉट हो जाता है, और ये जो होता है बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो हो जाता है। इट मीन्स दिस कैन बी रिटेन एज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। उसी तरह से जिस तरह से टेन का रेसिप्रोकल कॉस हो जाता है, कोसाइन का रेसिप्रोकल सेकेंट हो जाता है, और ये होता है कॉस का रेसिप्रोकल दैट इज हाइपोटेन्यूज बाई बेस। उसके बाद हम कोसेंट, साइन का जो रेसिप्रोकल हो जाता है दैट इज नोन एज ए कोसेकेंट, दैट इज नोन एज ए हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। तो इस तरह से किसी राइट ट्रायंगल्स में किसी दो साइड का रेशियो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो साइड का रेशियो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का है तो साइन, बेस और हाइपोटेन्यूज का है तो कोसाइन, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है तो टेंजेंट, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो है तो कॉट, अगर हाइपोटेन्यूज और बेस का है तो सेक, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का है तो कोसेक। बच्चों इसको याद करने का तरीका है, इसको याद करने का तरीका अगर आप लोग लर्न करना चाहोगे तो ऐसे, PBP कहने को अगर हंसी मजाक में आप लोगों को याद करने का है, जो बहुत स्टैंडर्ड तो ये नहीं है कहने का, लेकिन आप कह सकते हो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अगर इस तरह से कह लो पाकिस्तान, P मीन्स पाकिस्तान, B मीन्स भूखा, P मीन्स प्यासा, H मीन्स हिंदुस्तान, H मीन्स हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो बच्चों अगर इन दोनों का रेशियो मैं निकालूं, दैट रेशियो दिस इज नोन एज ए साइन। अगर ए रेशियो मैं लिखूं B/H, दैट इज नोन एज ए कॉस। अगर इस रेशियो को मैं रिप्रेजेंट करूं तो दैट इज नोन एज ए टैन। अगर इसको मैं रेसिप्रोकल कर देता हूं तो टैन का रेसिप्रोकल आपको कॉट मिलेगा, कॉस का आपको सेक मिलेगा और साइन का कोसाइन मिलेगा। इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हेल्प से आपने देखा कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, क्योंकि साइन थीटा आपका है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और वहीं कॉसेक थीटा आपका बन रहा है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, तो इसे लिखा जा सकता है H/P। तो अगर इन दोनों को मैं देखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, क्योंकि जो साइड का रेशियो है यहाँ P/H है तो यहाँ H/P है, देन वी कैन राइट साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा। इसी तरह से अगर यहाँ पर मैं देखूँ कॉस का जो रेसिप्रोकल है, कॉस का जो फार्मूला है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, यहाँ हाइपोटेन्यूज अपान बेस सेक है, तो मैं कह सकता हूँ कि कॉस थीटा कैन बी रिटेन एज 1 सेक थीटा। इसी तरह से टेन कॉट में देखो तो यहाँ परपेंडिकुलर बाई बेस है, यहाँ बेस बाई परपेंडिकुलर है, तो मैं टेन थीटा को कहता हूँ 1 कॉट थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से हमें तीन फार्मूले मिल जाते हैं, कॉस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा। अगर बच्चों मैं टेन के फार्मूले से कुछ और भी बनाना चाहूँ तो देखो यहाँ टेन थीटा की वैल्यू क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। अगर मैं इसके न्यूमरेटर में H से डिवाइड कर दूं और इसके डिनोमिनेटर में भी मैं H से डिवाइड कर दूं, तो व्हाट इज़ द परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज़ द परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, P/H इज साइन थीटा, देन वी कैन रिप्लेस दिस P/H एज साइन थीटा एंड दिस B/H, दैट इज B/H इक्वल टू कॉस थीटा। तो हमें एक फार्मूला मिल जाता है
tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। चूँकि tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इस आधार पर मैं cot थीटा को लिख सकता हूँ व्हाट, cos थीटा बाई साइन थीटा। These are the basic formulas. Basic formulas of sin theta is p by h, cos theta is equal to b by h, tan theta is equal to p by b. These are the basic formulas, and their related formula is sin theta is equal to 1 upon cosec, cos is equal to 1 upon sec, tan is equal to 1 upon cot theta. Then we will study these formulas just like this. Tan theta is equal to sin theta by cos theta and cot theta is equal to cos theta by sin theta. प्यारे बच्चों, अभी तक जितना हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, उस कॉन्सेप्ट के आधार पर अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड हैं। तो एक क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो 1 या 2 नंबर में अक्सर करके बोर्ड में पूछ लिया जाता है। 1 नंबर में तो लगभग क्वेश्चन रहता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इफ cos A इज इक्वल टू 4/5। बच्चों यहाँ cos A की वैल्यू 4/5 दे रखा है, हमें बताना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो बच्चों हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो sin A है, cos A है, tan A है, sec A है, cosec A है और cot A है। ये इतने तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास हैं। इनमें से cos A की वैल्यू दे रखा है दैट इज इक्वल टू 4/5। तो कहता है अदर बताइए, मतलब बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बताइए। तो बच्चों इस तरह की क्वेश्चंस जब भी आपके पास आएंगे तो यहाँ हमें सॉल्यूशंस के लिए सबसे पहले हम cos A की वैल्यू लिखेंगे दैट इज cos A इज इक्वल टू 4/5। अब हम एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे, इस राइट ट्रायंगल का नामकरण करेंगे। बच्चों यहाँ एंगल A है तो आपको बताया गया होगा, या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, जिस नेम से वर्टेक्स रहता है उसी नेम से उसका मैं एंगल भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो चूंकि यहाँ लिखा है cos एंगल ऑफ ए, तो हमें एक एंगल रिप्रेजेंट करना था, तो सपोज कर लिया ये एंगल है। तो cos A इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा है 4/5, तो ये एंगल हम रिप्रेजेंट कर दिए A, और ये चूँकि ये A है तो ये साइड परपेंडिकुलर होगी, ये साइड बेस होगी और ये साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूस होगी, जैसा कि पीछे हम बता चुके हैं। अब cos A की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज़ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो हमने बताया था कि ये होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूस। तो अगर ये बेस बाई हाइपोटेन्यूस है cos A, तो यहाँ पर हमें एक रिलेशन मिला कि 4/5 इज इक्वल टू B/H। तो बच्चों ये रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के कॉन्सेप्ट में जब हम आएंगे तो जब भी हम यहाँ से इसको सेपरेट करेंगे, और जब सेपरेट करेंगे तो हम इस 4 और 5 में एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज कर लेते हैं वो कांस्टेंट क्या है, K है, क्योंकि 4/5 जो है ऐसे 2 नंबर्स का रेशियो है जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि मैं नहीं जानता अगर यहाँ 20 होगा तो यहाँ 25 होगा। हो सकता है ये एक ऐसा ट्रायंगल हो जिसका बेस क्या हो, 20 हो और हाइपोटेन्यूस 25 हो। तो जब उसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4/5 के फॉर्म में लिख दिया जाएगा। इसलिए जब भी रेशियो से हमें सिस्टम्स को सेपरेट करने होते हैं हम एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि मैं नहीं जानता ये साइड 20 था कि 30 था कि 50 था, आई डोंट नो अबाउट दिस। लेकिन हाँ, जो भी ये दोनों साइड की लेंथ थी उसका जो रेशियो था, जो सिंपलेस्ट फॉर्म था, वो 4/5 था। चूंकि हम एग्जैक्ट नहीं जानते हैं इसलिए कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करना अनिवार्य हो जाता है। तो बच्चों मैं यहाँ से b की वैल्यू क्या कह सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू 4k, और h की वैल्यू क्या कह सकता हूँ, दैट इज 5k। बच्चों आपने ट्रिग्नोमेट्री के पहले ज्योमेट्री में आपने एक पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 के सामने की साइड होती है, मीन्स सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इस राइट ट्रायंगल में हम इसका यूटिलाइजेशन करेंगे। इन राइट ट्रायंगल सपोज देयर नेम इज ABC, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बच्चों यहाँ हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है 5k स्क्वायर, यहाँ मैं पुट करूँगा। परपेंडिकुलर स्क्वायर p की वैल्यू नहीं पता, b की वैल्यू हमें यहाँ से है 4k, वो 4k पुट करेंगे। तो यहाँ से मैं जब परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो हो जाएगा 25k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर, ये होगा 9k स्क्वायर
अब यहाँ से p की वैल्यू क्या हो जाएगी 3k। बच्चों यहाँ p की वैल्यू आ गई 3k। अब हमारा परपेंडिकुलर यहाँ से पता चल गया, बेस यहाँ पता चल गया, हाइपोटेन्यूज यहाँ पता चल गया। अब हम इजीली अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। तो हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कौन सा निकालना था, साइन ए। साइन ए बच्चों क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। यहाँ परपेंडिकुलर कितना आया 3k, हाइपोटेन्यूज कितना है 5k, तो ये हो गया 5k। ये इससे कट गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3/5। बच्चों कॉस तो आपको दिया ही है, tan ए क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, दैट इज 3k। व्हाट इज बेस, दैट इज 4k। ये k कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो हमें cot a मिल जाएगा, दैट इज 4/3। इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो हमें cosec a मिल जाएगा, cosec a इज इक्वल टू 5/3। बच्चों cos a की वैल्यू 4/5 लिखा हुआ है, तो sec a क्या हो जाएगा, दैट इज 5/4। तो दीज आर द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हुज वैल्यू you have find here. Now the next question is, if tan theta is equal to a by b, then find the value of cos theta plus sin theta upon cos theta minus sin theta. इस तरह के बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों मिलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। देखो यहाँ tan थीटा की वैल्यू दिया, लेकिन यहाँ tan नहीं दिया। तो इसके लिए अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम अगर इसमें cos थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर दें बच्चों, लाइक दिस, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर दूं, cos थीटा से डिवाइड कर दूं, तो हमें क्या मिल जाएगा, कुछ इस तरह से मिलेगा। इसको मैं सेपरेट करूं तो cos थीटा बाई cos थीटा प्लस sin थीटा बाई cos थीटा बाई cos थीटा बाई cos थीटा माइनस sin थीटा बाई cos थीटा। ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा। बच्चों यहाँ पर मिलेगा sin बाई cos, अभी आपने पढ़ा है tan थीटा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ tan थीटा, दैट इज़ 1 प्लस a बाई बी बाई 1 माइनस a बाई बी। बच्चों जब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा b प्लस a बाई बी बाई b माइनस a बाई बी। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा b प्लस a अपॉन b माइनस a। दिस इज़ द आंसर।